हाफिज कुरान लड़की ने एक सांप को पैदा किया। जब ये बात गांव वालों को पता चली तो सबकी चीखें निकल गईं। हर कोई हैरान और परेशान था कि आखिर ये सब कुछ कैसे हो गया। ये दिल दहला देने वाला वाकया दिल थाम के सुनी। एक गांव था। इस गांव में हिंदू और मुसलमान दोनों रहा करते थे। इस गांव में एक लड़की थी जो कि हाफिज कुरान थी। बहुत ही नेक और पाकीज़ा थी। अल्लाह पाक ने उसको बहुत ही हसीनो जमील बनाया था। अल्लाह पाक ने इसको हुस्न के साथ साथ अखलाक से भी नवाजा था। वह अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। इस गांव में एक छोटा सा मदरसा था जहां पर कुरान पाक की तिलावत के साथ साथ वह वहां पर जाया करती थी और रास्ते में आते जाते लोग उसके हुस्न को देखकर उसके आशिक हो चुके थे। लेकिन एक मर्तबा अल्लाह का करना ऐसा हो गया कि एक हिंदू लड़के ने उसको देख लिया। उसको देखते ही उसका दीवाना हो गया और किसी न किसी तरीके से उसकी कुर्बत को हासिल करना चाहता था। उसको पाने की तरह तरह मंसूबे बना रहा था, मगर अल्लाह ताला को यह मंजूर नहीं था कि एक हिंदू की शादी एक मुसलमान हाफिज कुरान लड़की से हो। इस लड़की की शादी एक मुसलमान से हो गई। वह लड़की अपने घर में बहुत ज्यादा खुश थी, मगर वह हिंदू लड़का हसद की आग में जल रहा था और गुस्से से बार बार चीख के बोल रहा था कि अगर यह मुझे नहीं मिली तो मैं इसको किसी और का भी नहीं होने दूंगा। इस बस्ती में एक बहुत बड़ा जादूगर था। वह उसके पास गया और जादूगर को जाकर पूरा वाकया सुनाया। जादूगर ने इस हिंदू लड़के को एक चिल्ला बताया जिसको इसने काटना शुरू कर दिया और वह जंगल में उसके साथ बैठकर चिल्ला काटने लगा। अब उस हिंदू लड़के ने इन दोनों मियाँ बीवी पर काला जादू करना शुरू कर दिया और आहिस्ता आहिस्ता इस लड़की से उसका शौहर दूर होना शुरू हो गया। इस लड़की की शादी को 6 साल हो चुके थे, मगर अभी तक औलाद नहीं हुई थी। एक तो अल्लाह ने उसको औलाद ना दी, दूसरा उसका शौहर उससे दूर हो रहा था और वह दिन रात रोती रहती और अल्लाह ताला से दुआ करती। और फिर एक दिन उसके घर एक मुलाजमात थी। उसने उसको रूहानी इलाज का तोड़ बताया। वह अपना रूहानी इलाज कराने लगी। अल्लाह पाक की रहमत हो गई। अल्लाह पाक ने उसको बहुत ही खूबसूरत बेटी से नवाजा। इस बेटी को पूरा घर बहुत ज़्यादा प्यार और मोहब्बत करता था, लेकिन इस बेटी का बाप उस बेटी से बहुत खिंचा खिंचा रहता था। वह अपनी बच्ची को देखना भी नहीं पसंद करता था। वह औरत इस बात से बहुत ही ज़्यादा परेशान थी कि मेरा शौहर अपनी बेटी को क्यों नहीं प्यार करता है, मगर फिर भी वह अल्लाह का शुक्र अदा करती रहती कि अल्लाह पाक ने बेटी दी है तो अल्लाह पाक खुशियाँ भी ज़रूर देगा। इसके बाप के दिल में इसकी बेटी की मोहब्बत ज़रूर पैदा होगी। अब वह बच्ची 10 माह की हो चुकी थी। एक मर्तबा उसके घर में एक अल्लाह के दरबार से एक फ़कीर आया। इस फ़कीर ने इस लड़की के दरवाजे पर आवाज़ लगाई कि है कोई अल्लाह का नेक बंदा जो इस भूखे फ़कीर को खाना खिलाए। जब इसने ये आवाज़ सुनी तो उसने अपने मुलाजिम को कहा कि इस फ़कीर को खाना देकर आओ। जब वह मुलाजिमात खाना देने के लिए गई तो उस फ़कीर ने कहा कि मुझे तुमसे नहीं, तुम्हारे घर की मालकिन से भी मिलना है। मुलाजिम ने कहा, अपनी मालकिन को बताया तो वह ना जाने क्यों इस फ़कीर से मिलने के लिए दरवाजे पर आ गई। हालांकि वह बहुत ही बाप दादा जिम से खाना पकड़ा और इस फ़कीर के आगे रख दिया। फ़कीर ने कहा कि बेटी मुझे पानी लाकर दोगी। इस लड़की ने अपने मुलाजिम को हुक्म दिया कि पानी लेकर आओ। मुलाजिम ने पीतल के बहुत बड़े गिलास में पानी लाकर दिया। उसने वह पानी पकड़ा और उस फ़कीर को दे दिया। जब फ़कीर ने इस गिलास में देखा तो उसने कहा, इस पानी में तो सांप है। यह औरत सुनकर हैरान हुई कि ये कैसे हो सकता है, पानी मैंने खुद आपको पकड़ाया था। इस फ़कीर ने कहा कि बेटी तुम्हारे ऊपर काला जादू किया गया है। ये सुनकर वह लड़की बहुत हैरान हुई और कहने लगी कि मेरे ऊपर कोई काला जादू क्यों करेगा, मेरा कोई दुश्मन नहीं है। मगर वह फ़कीर बार बार इस लड़की को बोल रहा था कि तुम पर काला जादू किया गया है ताकि तेरे शौहर को तुझसे दूर किया जा सके और तेरी कोई औलाद ना हो। ये सुनकर वह लड़की हंसने लगी और कहने लगी, अरे बाबा, मैं ये तुम्हारी बात कैसे मान लूँ। अल्लाह पाक ने तो मुझे इतनी खूबसूरत बेटी से नवाजा हुआ है, मैं आपको उस बेटी से मिलवाती हूँ। मगर इस वक्त वह सो रही है। ये सुनकर इस फ़कीर ने कहा कि बेटी अंदर जाकर देखो, तुझे मेरी बात पर यकीन आ जाएगा। तुम्हारी बेटी सो नहीं रही, वह मर चुकी है। ये सुनते ही उसके ऊपर तो जैसे आसमान ही गिर पड़ा।
वह दौड़ती हुई अंदर गई। उसने अंदर जाकर देखा अपनी बेटी को, वह सचमुच मर चुकी थी। वह रोती चीखती हुई दरवाजे पर दौड़ती आई, मगर उसने देखा कि वह फकीर तो वहां पर मौजूद ही नहीं था। उसने फौरन मुलाजिम को कहा कि जाओ देखो फकीर कहाँ गया। उसके मुलाजिम ने फकीर को बहुत तलाश किया, मगर वह कहीं ना मिला, क्योंकि हैरान था हर कोई कि ये छोटी सी मासूम बच्ची कैसे मर गई। फकीर कौन था जिसने इस बच्ची के मरने की खबर दी? इसकी बेटी को मरे हुए 1 साल का अरसा हो चुका था। अल्लाह पाक ने उसको एक और बेटी दी, और वह बेटी इस बेटी से भी ज्यादा खूबसूरत थी। वह किसी को भी अपनी बेटी को नहीं देखने देती थी, क्योंकि वह डर चुकी थी कि मैं पहले ही एक बेटी को खो चुकी हूँ, अगर इस बेटी को भी कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा। अब वह बेटी 3 साल की हो चुकी थी और वह औरत बहुत ज्यादा खुश थी। और 3 साल बाद उसके दरवाजे पर फिर वही फकीर आया और उसकी नौकरानी इस फकीर को खाना देने गई। इसने इस फकीर को पहचान लिया और वह दौड़ती हुई अपनी मालकिन के पास गई, जाकर कहने लगी कि मालकिन, वही फकीर आया है जिसने आपको पहली बेटी के मर जाने की खबर सुनाई थी। ये सुनकर तो वह डर गई और जल्दी से अपनी बेटी के पास गई। उसने देखा तो उसकी बेटी सही सलामत सो रही थी। जब उसने देखा कि मेरी बेटी सो रही है, उसने सुकून की सांस ली और अपनी मुलाजिमा को कहने लगी कि जाओ उस फकीर को खाना देकर रुखसत कर दो। उसके मुलाजिम ने ऐसा ही किया। जब उसने खाना दिया तो उस फकीर ने खाना लेते वक्त कहा, इस घर की मालकिन पर काला जादू किया गया है। वह मेरी किसी बात पर यकीन नहीं करती। इसको बताओ कि वह अपना इलाज कराए। इस घर की कोई भी औलाद नहीं बचेगी। वह लड़की कभी मां नहीं बन सकती। इस मुलाजिम ने जब ये बात आकर अपनी मालकिन को बताई तो वह ज़ारो कतार रोना शुरू हो गई। इस मुलाजिम ने अपने मालिक को पैगाम भेजा। उसका शौहर फौरन ही घोड़े पर बैठकर आया और वह जैसे ही घोड़े से उतरा, उस घोड़े ने अजीबोगरीब हरकतें शुरू कर दी। इसने अपने पाँव से इस घर के सहन में जमीन को खोदना शुरू कर दिया। घोड़े की यह हरकत तो हर कोई बहुत ही हैरत और ताज्जुब के साथ सोच रहा था, देख रहा था कि अंदर से वह बेटी उठकर भागती हुई आई। इससे पहले कि उसको कोई पकड़ता, वह फौरन ही इस गड्ढे में गिर गई। जैसे ही इस मासूम बच्ची को निकाला गया तो वह मर चुकी थी। इस हादसे के बाद उस औरत को यकीन हो गया था कि वह फकीर जो भी कह रहा था सही कह रहा था। उसने किसी बहुत बड़े आलिम से राबता किया और वह इस इलाज के दौरान ही उसको अल्लाह पाक ने एक और बेटी से नवाज दिया। और वह और उसका शौहर डर रहे थे कि अगर हमारी इस बेटी को कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा। लेकिन इस बेटी के साथ जो हुआ वह पहली 2 बेटियों से भी ज़्यादा खतरनाक था। और वह इस तरह की उसका शौहर अपनी बेटी को लेकर और अपनी बीबी को लेकर इस आमिल के पास जा रहे थे, जहाँ से उन्होंने अपना इलाज करवाया। जंगल में से गुजर रहे थे कि रास्ते में से एक उड़ती हुई चील आई। इस बच्ची को इसकी माँ से वह चील छीन कर ले गई और वह उसको आसमान की तरफ से उड़ती ले जा रही थी और वह दोनों बेबसी से अपनी बेटी को देख रहे थे। उड़ते उड़ते चील से वह बच्ची नीचे गिर गई और इतनी ऊंचाई से वह बच्ची नीचे गिरी थी कि बच्ची को जमीन पर गिरने की देर थी कि इसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो गए। ये देखकर दोनों माँ बाप ऐसे तड़प रहे थे कि जैसे कोई मछली बिना पानी के तड़पती है। आखिर हमारी बेटी को कौन मार रहा है? हमारी बेटियों को क्या हो गया? अब वह औरत बहुत ज्यादा रोती और अपनी आंखों के सामने इस 3 बेटियों को मरते देखा। इससे ज्यादा एक माँ के लिए और क्या सदमा होगा। ये एक माँ का तहमुल तहल और सब्र से अल्लाह की इबादत करती और दुआ करती और पूछती कि ऐ मेरे अल्लाह, इसमें तेरी क्या हिकमत है? आखिर मेरा कौन दुश्मन है? ये राज क्यों नहीं खुल रहा? इस फकीर ने ये तो बताया था कि इस पर काला जादू हो रहा है, मगर ये नहीं बताया कि इसके ऊपर काला जादू करने वाला कौन है। इसका शौहर तो पहले ही इससे दूर हो चुका था। अब 3 बेटियों की मौत घर वालों उसको बहकाने लगे कि बेटा तेरी ये बीबी तो मनहूस है, इसके यहाँ जो भी औलाद पैदा होती है मर जाती है। हमें बेटा चाहिए जो कि हमारे खानदान का वारिस बने। अगर अल्लाह ने इसकी कोख से हमें बेटा भी दे दिया तो ये ना हो कि वह भी मर जाए। तो ऐसा कर, तू दूसरी शादी कर ले। इसके शौहर के दिल में ये दूसरी शादी का ख्याल आना शुरू हो गया। लेकिन अल्लाह का उस दिन ऐसा करना हुआ कि इसके दरवाजे पर फिर से वही फकीर आया। उसने दस्तक दी और फकीर ने आवाज लगाई कि कोई है जो अल्लाह के इस बंदे को खाना खिला सके। जब उस मुलाजिमा ने दरवाजा खोला तो उसने देखा कि वह
हैरान रह गई और फौरन से जाकर अपनी मालकिन को बताया कि मालकिन रोती हुई इस फकीर के पास आई और कहने लगी कि अब तू क्या लेने आया है? तू जब जब मेरे दरवाजे पर आता है मेरी औलाद को लेकर चला जाता है। अब मेरे पास तुझे देने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं खाली हाथ हो चुकी हूँ। मैं कभी भी माँ नहीं बन सकती, तूने सही कहा था। मैं रोती जा रही थी और उस फकीर को बातें करती जा रही थी। उस फकीर ने कहा कि अगर तुझे मुझ पर यकीन हो, मुझे अपने घर जाने की इजाज़त दो, मुझे खास तुम्हारे काम के लिए ही भेजा गया है। इस औरत ने इस पर यकीन किया और इस फकीर को अपने घर लेकर चली गई। इस फकीर ने पूरे घर के चक्कर लगाए और फिर एक जगह पर बैठ गया और कहने लगा कि मुझे किसी बर्तन में पानी लाकर दो। इस मुलाजिमा ने पानी लाकर दिया और उस फकीर के आगे रख दिया। वह फकीर काफ़ी देर तक इस पर कुछ पढ़ता रहा और बाद में उसको कहा कि देखो उसमें तुझे क्या नज़र आता है। इस लड़की ने जब देखा तो वह हैरान रह गई। इसमें एक बहुत बड़ा काले रंग का सांप था। वह चीख मारकर पीछे हट गई और इस फकीर ने कहा कि तुमने अपनी आंखों से देख लिया ना कि तुम पर काला जादू किया गया है और इसी जादू के जरिए ही आपके पेट में एक काला सांप बैठा दिया गया है जो आपके हर बच्चे को मौत तक उतार रहा है। इस लड़की ने कहा मेरे तो बच्चे सही सलामत पैदा होते हैं। इस फकीर ने कहा कि हाँ, तुम्हें खुशी ज़रूर दी जाती है मगर तुमसे छीन ली जाती है। इन बच्चों की ज़िंदगी नहीं होती, इन बच्चियों को मारने वाला कोई नहीं है, ये सांप है। ये काला जादू आप पर एक हिंदू लड़के ने करवाया है। शादी से पहले ही वह हिंदू लड़का आपको देखते ही आपका दीवाना हो चुका था। जैसे ही आपकी शादी किसी और के साथ हुई वह गुस्से से पागल हो गया और हसद की आग में जलने लगा और उसने काला जादू करने शुरू कर दिया। उसने आमिल के पास जाकर एक बहुत बड़ा मंत्र सीखा और 40 दिन तक उसका चिल्ला काटता रहा। अब हर रोज वह आपके शौहर के दरमियान जुदाई डालता रहा और इसी वजह से आपका शौहर आपसे दूर हो गया। आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था मगर इस जादू की वजह से आपका शौहर भी आपसे दूर हो गया, आपसे नफरत करने लगा। इसे हिंदू लड़के ने आप पर बहुत ही गंदा अमल किया है जिससे कभी भी आप अपने शौहर को औलाद का सुख नहीं दे पाओगी। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी औलाद जिंदा रहे इसके लिए तुम्हें बहुत ही सख्त मुश्किल से गुजरना होगा। वह लड़की तो अल्लाह की नेक बंदी थी, हाफिज़ कुरान थी। उसके दिल में कभी भी ये ख्याल ना आया कि ये किसी के साथ बुरा करे और फिर उसके साथ क्यों बुरा हो रहा था। वह अल्लाह उसका इम्तिहान ले रहा था। वह यही सोचती रहती थी या फिर कोई और उसके पीछे लगा हुआ है। अब जब उसको पता चल चुका था कि उसका दुश्मन कौन है तो वह कहने लगी कि मैं हर मुश्किल से गुजरने के लिए तैयार हूँ। फकीर ने कहा कि सोच लो ये बहुत मुश्किल काम है। वह लड़की कहने लगी कि मैं तैयार हूँ। इस फकीर ने कहा कि अपनी औलाद को बचाने के लिए तुम्हें इस सांप को पैदा करना होगा क्योंकि जो भी बच्चे इसके बाद पैदा हों वह महफूज रहें। पहले तो वह घबरा गई लेकिन फिर उसे अल्लाह की जात पर बहुत यकीन था, इसलिए वह यह अजीबो गरीब और नाकाबिले बर्दाश्त काम करने के लिए तैयार हो गई। फकीर ने इस लड़की को कुछ अमल बताए जो इसने इसी रात खामोशी से करने थे। जब उसका शौहर आया उसने पूरी बात अपने शौहर को बताई तो वह कहने लगी कि तुम्हें यकीन है कि वह फकीर सच बोल रहा है। औलाद की खातिर इतना खतरा क्यों मोल ले रही हो? एक सांप को अपने पेट में क्यों पाना चाहती हो? इस लड़की ने कहा कि आज तक जो कुछ भी हुआ इस फकीर ने जो कहा वह सच है और सब तुम्हारे सामने है और तुम्हारे दिल में भी मेरे लिए उस शख्स ने नफरत पैदा की है। मैं ये अमल करके रहूंगी चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। और फकीर ने मुझे कहा था कि यह सांप तुम्हारे पेट के अंदर मौजूद है और उसने कहा था कि जैसे ही तुम इससे मोहब्बत के इजहार करोगी कि ये मेरा बेटा है और मैं इसको पैदा करना चाहती हूँ और फिर ये बढ़ना शुरू हो जाएगा। मतलब ये कि किसी भी तरीके से मुझे सांप को अपने पेट से निकालना होगा। इस फकीर ने उसे साथ साथ कुछ वजाहत भी बताई थी जो कि बगैर किसी से बातचीत किए हुए रात की तारीख में तन्हा बैठकर करने थे। अब इस लड़की ने सांप को बड़ी ही मोहब्बत से ये बात कही कि मैं तेरी माँ हूँ और तुझे पैदा करना चाहती हूँ और इस दुनिया में लेकर आना चाहती हूँ। ये बात सुन ली सांप ने और वह बढ़ना शुरू हो गया और उसने एक दाई को भी अपना सारा वाकया बताया और पूरी बात अच्छे से समझा दी कि मेरा जो ये बच्चा पैदा होगा वह कोई आम बच्चा नहीं होगा, एक सांप होगा। जैसे ही वक्त आया और उसने एक सांप को जन्म दिया क्योंकि उसको जो भी बताया गया था इसलिए वह सांप मरा हुआ पैदा हुआ। और सांप अकेला नहीं था, उसके साथ एक बेटा भी पैदा हुआ था जिसका रंग नीला था। इसका बेटा अपनी पैदाइश से पहले थोड़ी देर बाद ही मर गया। एक माँ के लिए इससे ज़्यादा तकलीफ क्या होगी कि वह अपनी आंखों के सामने अपनी तीन बेटी और एक बेटा मरते देख चुकी थी, लेकिन वह सांप को अपने सामने देखकर सच में हैरान थी कि किस तरह इसने इतने बड़े सांप को अपने पेट में पाला और उसको पैदा किया। अब ये अल्लाह ही
اس کی منزل کو آسان کر سکتا تھا۔ اس واقعے کو ٹھیک 1 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک بہت ہی خوبصورت بیٹے سے نوازا۔ وہ فقیر اس کے دروازے پر پھر آیا اور اس نے صدا لگائی۔ وہ دوڑتی ہوئی دروازے پر آئی اور کہنے لگی کہ بابا مجھے کوئی بری خبر سنانے کے لیے تو نہیں آئے ہو؟ اگر اب میرے ساتھ برا ہوا تو شاید میں برداشت نہ کر سکوں اور مر جاؤں۔ میں تو اپنے بیٹے کے لیے ہمیشہ اس کی صحت مند اور اس کی زندگی کی دعائیں مانگتی رہتی ہوں، اللہ کے آگے گڑگڑاتی رہتی ہوں کہ اللہ میرے بیٹے کو زندگی دے۔ اس فقیر نے کہا کہ بیٹی میں تجھے بری خبر نہیں بلکہ ایک اچھی خبر سنانے کے لیے آیا ہوں۔ وہ ہندو لڑکا پھر سے تمہارے اوپر کالا جادو کر رہا تھا، مگر یہ کالے ناگ نے اس کو ڈس لیا اور اس کے ساتھ جو بھی عامل تھا اس کو بھی ڈس لیا۔ یہ سب جادو سکھانے والے کا کام تھا، اس کو بھی ڈس لیا اور وہ دونوں وہیں پر مر گئے۔ اس طرح اللہ پاک نے تمہارے دشمنوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور اللہ پاک نے تمہارے اوپر کرم کر دیا۔ اللہ پاک تمہارے بیٹے کو زندگی دے کر اور تمہیں ہنسی خوشی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمہارا بیٹا ہی اس جائیداد اور واحد وارث بنے گا۔ یوں ایک حافظ قرآن حافظ لڑکی اب اللہ کا شکر ادا کرنے لگی اور اپنی زندگی ہنسی خوشی گزارنے لگی۔ اگر اللہ تعالیٰ پر انسان کا یقین ہو تو پھر اللہ پاک اس کی ہر مشکل کو حل کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں تمام مشکلات اور پریشانیوں سے دور رکھے، آمین۔ پیارے ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک بھی ضرور کریں اور اس ویڈیو کو اپنے فرینڈس اور فیملی کے ساتھ میں شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل رامین فاطمہ کو سبسکرائب بھی ضرور کریں اور ہماری فیملی کا حصہ بن جائیں۔ شکریہ۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں، ایک نئے واقعات کے ساتھ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔